नेटफ्लिक्स और इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अब भारत में हुई कमाई पर सरकार टैक्स वसूलेगी। इससे बाहर की डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाने की शुरुआत होगी। शुरुआत इसकी नेटफ्लिक्स कंपनी से होने जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जितने भी बाहर की विदेशी फॉरेन कंपनीज हैं जो हमारे भारत के ऑडियंस के जरिए या भारत के व्यूवरशिप के जरिए पैसा कमाती हैं, तो उन पर अब इंडियन गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी। कुल मिलाकर के डिजिटल इकोनॉमी को रेगुलेट करना चाहती है सरकार, और इसीलिए ये नया प्लान बनाया गया। वैसे अभी नेटफ्लिक्स का प्लान क्या है आप देख सकते हैं। हालांकि जब जाहिर सी बात है नेटफ्लिक्स से सरकार टैक्स लेने लगेगी तो कंपनी भी अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ा देगी और इन पर टैक्स हमसे लेना शुरू कर देगी। वो तो कहते हैं ना कि जिसका जरबा जिसके माथे, मतलब जाहिर सी बात है कंपनी तो अपना खर्चा हम भारतीयों से ही निकालेंगे ना फिर। खैर अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भैया बीएसएनएल की नई पहल, अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने के लिए कंपनी लोगों से इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेगी। फ्री इंस्टॉलेशन का ऑफर निकाला बीएसएनएल ने अपने ग्राहकों के लिए। 31 मार्च 2024 तक के लिए इस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ट्विटर कंपनी का नया प्लान मीडिया के लिए। ट्विटर पर इसी महीने लॉन्च होगा नया फीचर, हर आर्टिकल पर क्लिक से होगी कमाई। और एलोन मस्क ट्विटर कंपनी के सीईओ पद का इस्तीफा भी देंगे। एक महिला को चुना उन्होंने, लिंडा याकिरिनो अगली ट्विटर की नई सीईओ होगी। अच्छा, टाटा मोटर्स कंपनी का क्वार्टर, है ना। अच्छा, अंतरिक्ष की अनोखी घटना देखिए। अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ है, सौरमंडल से भी 100 गुना ज्यादा विशाल, और वैज्ञानिक इस एक्सप्लोजन को देखकर बड़े हैरान हैं। और देखिए बॉलीवुड एक्ट्रेस देखिए एक नया इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में लॉन्च हुआ, प्योर ईवी ई प्लूटो 7G प्रो भारत में लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत है 95,000 रुपए, 150 किलोमीटर तक का माइलेज देगी फुल चार्ज में। और खेल समाचार पर खबर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं, ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर की बिक्री और प्रोडक्शन पर सरकार अब रोक लगाने जा रही है, और इस संबंध में सरकार ने 5 ई कॉमर्स साइट्स पर बैन भी लगा दिया इस तरह के सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर को बेचने के लिए। ये इस तरह के स्टॉपर आते हैं दोस्तों जो सीट बेल्ट नहीं भी लगाएंगे ना, फिर भी गाड़ी में जो सीट बेल्ट का अलार्म बोलता है ना, वो बंद हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो जिससे एक्सीडेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और इसीलिए योगी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। वह देखिए खबर, हरियाणा मारुति सुजुकी कंपनी का नया प्लान देखिए दोस्तों, हमारे देश नहीं है। अच्छा, मारुति सुजुकी कंपनी का नया प्लान देखिए दोस्तों, हमारे देश में साल 2030 तक दुगुना प्रोडक्शन शुरू कर देगी। 45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है सुजुकी कंपनी ने भारत में, और इंडिया से एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी। अच्छी बात यह है कि इससे भारत में एटलीस्ट मार्केट बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना। अच्छा भाई, दिल्ली